जय हिंद साथियों, आज हम यूपी पुलिस की आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपका पेपर तो आपको लोगों को सभी को पता ही है 17-18 को होगा। और आपको बताएंगे कि ये आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। और आप देख लीजिए, ज़्यादा आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग क्या होती है अभी आप लोग को मैं लिख के समझाऊंगा कि आपको कितना प्रश्न करना है कि ताकि आपका ज़्यादा नंबर माइनस में ना जाए और आप पास ओके। और अगर देखिए, पेपर जो है हमारा 2 शिफ्टों पे होगा। अगर आपका पेपर एक शिफ्ट में कठिन वाले में आप बैठे और कोई बंदा है 2 सरल वाले शिफ्ट में बैठा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नॉर्मलाइजेशन होगा तो इससे आपका और उसका नंबर दोनों का बराबर हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत लेने वाली नहीं है कि आपका पेपर कठिन आया था। तो ये भी अभी नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम आपको हम लिख के बताएंगे। और ये भी माइनस मार्किंग का बताते हैं कि अगर आप कितने क्वेश्चन किए हैं, फिर उसके बाद आप तुक्का लगाएं तो सही पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा तुक्का लगा दिया, जो आपके प्रश्न सही हैं उसके भी नंबर कट जाएंगे। और आप लोगों को हम यह भी बताएंगे कि आप लोगों को कितना नंबर इस बार पासिंग मार्क के लिए चाहिए कि पास हो जाएं आप, कितना कट ऑफ जाएगी, इसी को पासिंग मार्क कहते हैं। तो आप लोग यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं हमारा पेपर किस प्रकार का होगा। हमारा पेपर कंप्यूटर के द्वारा होगा कि आप लोग को गोला करके देना होगा। बहुत जो नए बच्चे हैं वो तो अभी कंफ्यूज होंगे कि हमको कंप्यूटर से पेपर देना होगा कि गोला करके पेपर देना होगा। जो कंप्यूटर से पेपर होता है उसमें देखिए समय हमको बहुत कम मिलते हैं, उसमें समय बहुत जल्दी से चले जाते हैं। तो आप लोग को बता दूं, इसमें आप लोगों को कोई चिंता लेने वाली बात नहीं होगी। हमारा जो पुलिस का पेपर है कंप्यूटर से नहीं होगा, वो पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में, यानी आपको बैठ कर लिखित आपको पेपर और कलम ले जाना है। कलम से आपको करना पड़ेगा, वो गोला करना पड़ेगा। अगर आपको गोला करना नहीं आता, आप लोग को मैंने पूरी वीडियो इसकी बना रखी है। आपको रोल नंबर कैसे भरना है, अपना नाम किस प्रकार भरना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हम वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, मैंने उसमें डिटेल से बताया कि आपको किस प्रकार गोला करना है। अगर ऐसे गोला करेंगे तो गलत हो जाएगा, और किस प्रकार आपको सही ढंग से गोला करना है और जल्दी से भी आप गोला कर सकते हैं। तो आप लोग वह वीडियो पहले देख लीजिए सब्सक्राइब करके, तो फिर इस वीडियो को देखिए। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, पहले वो आप लोग देख लीजिए। लोग देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ये गवर्नमेंट के द्वारा है, ये एकदम सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो देख लीजिए, ऑफलाइन पेपर होगा, ये लिखित होगा, और ऑफलाइन होगा, यह तो आप लोग को पता ही चल गया। तो देख लीजिए, हमारा जो है पेपर 300 नंबर का होगा, और हमारा जो पेपर है 2 घंटे होगा। उसमें 4 विषय होंगे। देखिए, पहला विषय हिंदी होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर मैथ होगा, और जीके जीएस होगा। देखिए, इसमें जो मैथ होगा वो ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इसमें मैथ सरल आएगा, क्योंकि इसमें तार्किक बुद्धिमत्ता वाला देखिए लिख दिया है कि मैथ को लिख दिया है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। मतलब ये आपको रियल मैथ से थोड़ा कम टफ आएगा, और ये आपको मैथ्स में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर होगा। देखिए, एक प्रश्न जो है हमारा 2 नंबर का होगा, तो 150 प्रश्न हुए तो 150 प्रश्न गुणे 2, मतलब हमारा कुल 300 नंबर का पेपर होगा। और ये देखिए ऋणात्मक, और देखिए, और प्रत्येक गलत के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। तो आप लोग को इसको मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ, आप लोगों को किस प्रकार ये करना है कि ताकि आप लोगों का ज़्यादा नंबर ना कटे। अगर आपने सही भी किया और ज़्यादा मान लीजिए आपने बहुत से प्रश्न बहुत सही कर दिए, फिर ज़्यादा तुक्का मार दिए जिससे गलत हो गए, तो आपका जो नंबर है और कम हो जाएगा, जिससे आप नौकरी से एक 2 नंबर से पीछे हो जाएंगे। तो आप लोग को मैं समझा देता हूँ, आप लोग को ये किस प्रकार ऋणात्मक अंकन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कितने ऋणात्मक अंकन क्या होगा, निगेटिव मार्किंग। इसे देखिए, निगेटिव मार्किंग कहते हैं। निगेटिव मार्किंग और ऋणात्मक अंकन भी कहा जाता है। तो कितने की माइनस मार्किंग होगी, तो देखिए अब यूपी पुलिस में जो है, यूपी पुलिस में 0.5 की होगी, 0.5 यानी आधा की होगी। कैसे आधा की होगी, देखिए दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। देखिए, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1, और जितना अंक है उसना 0 लगा देंगे। तो देखिए 5/10 यानी 1/2 का अंक कटेगा। देखिए, अगर एक क्वेश्चन हमारा जो सही है, एक क्वेश्चन पे हमें 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क मिलेंगे। मार्क यानी नंबर, 2 नंबर मिलेंगे। और मान लीजिए एक गलत होंगे, अगर एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, एक क्वेश्चन हमने, देखिए जो क्वेश्चन हमने गलत कर दिया तो 1 नंबर वो तो कटेगा ही, प्लस इसमें जो सही वाला है उसमें से भी आधा नंबर, यानी 2 का आधा कितना, 1/2, तो यानी 1 नंबर
इसका भी कट जाएगा। तो ये मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किया और एक सही किया और एक गलत, तो आप लोग को एक ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक गलत है तो इसका तो कटेगा ही, पूरा नंबर इसका पहले कटेगा, फिर आधा नंबर इसमें से कटेगा, तो एक नंबर का 2 मिलता है तो आधा कट जाएगा, एक तो एक में से आपको मिल जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होता है, और मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने सही किया 2 नंबर पाए, और एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो ये पूरा नंबर 2 नंबर तो इसका पूरा तो कटेगा ही, प्लस जो इसका पूरा नंबर 2 में से आधा नंबर और कट जाएगा। जो आधा नंबर है सही वाला उसमें से का आधा कट जाएगा, तो 2 है, 2 का आधा कट जाएगा तो एक नंबर उसमें भी मिलेगा। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ ऋणात्मक अंकन कैसे किस प्रकार होता है। मान लीजिए कोई पेपर हो रहा है, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे ही, 10 क्वेश्चन ही आएंगे। मान लीजिए यूपी पुलिस में तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन। तो मान लीजिए कोई पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें ऋणात्मक अंकन 1/2 का है, मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो गलत होगा ही, प्लस उसके साथ माइनस 1 दशमलव, देखिए 1.2 PDF में लिखा था कि इतना अंक सही वाले से ही काटा जाएगा। मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन जो है सही किए और 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर यानी 16 नंबर मिलेगा, 16 नंबर मिलेगा, इसमें 16 नंबर मिलेगा। और गलत किया तो 2 नंबर तो पहले ही कटेंगे, 2 नंबर कटे तो ये 2 नंबर तो पूरा ही कटेगा, इसमें 2 नंबर तो एकदम गलत हो जाएगा। फिर आपने 2 क्वेश्चन गलत किया है तो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है, क्योंकि 2 नंबर का है तो 1 नंबर कटेगा, तो 1 नंबर माइनस इस पे होगा, और 1 नंबर 2 क्वेश्चन हुआ तो माइनस इस पे होगा, तो 1 माइनस 2, तो 16 में माइनस 2 घट जाएगा तो 14 नंबर आप पाएंगे। देखिए ऋणात्मक अंकन इसे कहते हैं। देखिए 10 में से 8 क्वेश्चन आपने किया तो 8 दूनी 16, एक क्वेश्चन का 2 नंबर तो 16 की नंबर मिला, और आपने 2 गलत कर दिया तो माइनस ये आधा, एक क्वेश्चन का -1 और एक क्वेश्चन का -1, माइनस 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 2 हो गए, और इसमें आपने जोड़ दिया तो घटाना का चिन्ह है तो घट जाएगा, तो आप लोग को 14 ही नंबर मिलेगा। तो बात करते हैं पुलिस वाले में किस प्रकार आपको, देखिए 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन में मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन जो है सही किया और 50 क्वेश्चन जो है आपने गलत कर दिया, तो आपको कितने मिलेंगे। तो देखिए पहले 100 क्वेश्चन का आपको 200 नंबर मिलेंगे, 200 नंबर आपको मिलेंगे, और जो 50 है उसमें से एक क्वेश्चन का 1 कटेगा, तो 50 क्वेश्चन का 50 से गुणा कर देंगे, -50 नंबर इसका कटेगा। तो देख लीजिए 200 में से -50 कर दिए तो 150 नंबर ही मिलेगा। इसलिए कि आपको जब आपका ज़्यादा सही हो तो तुक्का ज़्यादा मत लगाइए, नहीं तो आपको ऋणात्मक अंकन देखिए इसमें घट के 150 नंबर, 200 जो कि 150 नंबर ला देगा, जो कि आपको कट ऑफ से और नीचे कर देगा। इसलिए कि जितना आपको सही है बहुत, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन 130 प्लस सही हो रहे हैं तो आप तुक्का लगाइए, और 100 प्लस सही हो रहे हैं तो 10-15 तुक्का ही लगाइए, और ज़्यादा तुक्का लगाएंगे तो बहुत नंबर कट जाएगा जिससे आपका ही घाटा होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं ऋणात्मक अंकन क्या होता है। बात करते हैं ऋणात्मक अंक क्यों लाया जाता है। तो देखिए जिस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं उसमें ऋणात्मक अंक लाया जाता है। ऋणात्मक अंक का देखिए सीधा मतलब यही होता है कि आपने एक क्वेश्चन सही किया और एक क्वेश्चन आपने गलत किया, तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर तो मिलेंगे ही, ये तो सही है। तो एक क्वेश्चन जो गलत किया इसका 2 नंबर तो पहले ही कटेगा, क्योंकि 2 नंबर तो गलत ही किया, प्लस -1 नंबर और इसमें हो जाएगा, -1 नंबर इसमें और हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का था और इसमें आधा कटेगा तो एक माइनस में होगा, क्योंकि आपने गलत किया है। जो गलत किया उसका तो पूरा ही कटेगा, प्लस उसमें आधा और माइनस हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें 2 नंबर पाए और एक घट गया, मतलब आप लोग एक ही नंबर पाए। देखिए तो आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा, मतलब जहाँ वैकेंसी में ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ ऋणात्मक अंकन लाया जाता है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोग को किस ना क्वेश्चन करना है। अगर देखिए आपको 100 क्वेश्चन किए हैं तो आपको 10-15 ही क्वेश्चन तुक्का लगाइए, और ज़्यादा तुक्का लगा देंगे तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, आप एक कट ऑफ में 1-2 नंबर से पीछे रह जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को मैंने ऋणात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो परीक्षा का हमारा OMR है वो दिया जाएगा, उसमें 3 कापियाँ एक साथ उसमें लगी रहेंगी। देखिए एक कॉपी होगी जो ओरिजिनल कॉपी होगी, और उसके नीचे एक कार्बन कॉपी रहेगी, और उसके नीचे एक जो कार्बन की के नीचे रहेगी एक कॉपी, वो आपको दी जाएगी घर लाने के लिए। और कार्बन वाला पेज और जो है मेन पेज वो लोग ले लेंगे। तो आप लोग अगर गोला भरना सीखना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सटीक से बहुत ढंग से नाम रोल नंबर भरना बताया कि बच्चे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ करते हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन देखिए यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा
लिखित परीक्षा में से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में जो परीक्षा हो जाएगी उसमें अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन होगा। देख लीजिए जो हमारा जो पेपर यूपी पुलिस का होगा 2 दिन होंगे, 2 दिन में मान लीजिए 2-2 शिफ्ट में होंगे या फिर एक ही शिफ्ट में होंगे, तो कभी-कभी एक शिफ्ट में पेपर सरल आ जाता है तो कभी-कभी दूसरे में ही सरल आ जाता है, तो एक में कठिन आ जाता है। तो इससे जो है बच्चे जो परेशान ना करने के लिए देखिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या होता है कि आप लोग देखिए किसी भी का पेपर अगर सरल आया है, उसमें गुणा भाग छोटी-छोटी है तो उसमें उसको कम अंक मिलेगा, और जिसमें गुणा भाग ज़्यादा है उसमें नॉर्मलाइजेशन करके उसका अंक बढ़ा दिया जाएगा। आप लोग को मैं लिख के बताता हूँ। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और ये किस लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन देखिए उसमें किया उस परीक्षा में किया जाता है जिसमें 2-3 पालियों में 2 दिन पेपर हो, 2-3 दिन पेपर हो और अलग-अलग पालियों में पेपर हो। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, कभी-कभी कुछ पालियों में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बहुत सरल होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें गुणा भाग बहुत बड़ा-बड़ा करना पड़ता है। तो देखिए जिसमें अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, और पहले की फर्स्ट पाली है, फर्स्ट पाली में उसका पेपर है, किसी का सेकंड पाली में पेपर है। देखिए जो फर्स्ट पाली है मान लीजिए उसमें गुणा भाग आया, बड़ा-बड़ा गुणा भाग आया, और सेकंड पाली में आया जो छोटा-छोटा गुणा भाग आया। तो इस बच्चे ने पूरा बड़ा-बड़ा गुणा भाग किया और इसने कम किया, तो इसी को बुरा को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लाया जाती है। या फिर मान लीजिए इसने एक क्वेश्चन ऐसा किया जिसमें गुणा भाग बहुत ज़्यादा होता है और एक क्वेश्चन इसने किया जिसमें गुणा भाग कम होता है, तो नंबर दोनों को सेम नहीं मिलेगा। हालाँकि अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन ये भी करता है, एक क्वेश्चन ये भी करता है, ये बड़ा अंक वाले क्वेश्चन करता है जिसमें बड़े-बड़े अंक होते हैं, और मान लीजिए छोटे वाला करता है, तो नॉर्मलाइजेशन करके दोनों का अंक आपस में इसका ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि जिसको गुणा भाग करेगा उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पेपर के बाद नॉर्मलाइजेशन होके उसका नंबर बढ़ गया, तो यही इसलिए होता है कि जिसका पेपर कठिन है या फिर सरल है तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा अगर आपका सरल आएगा तो आपको नंबर कम दिया जाएगा या फिर उतना ही दिया जाएगा। अगर आपका पेपर कठिन आया तो आपको नॉर्मलाइजेशन करके अगर कठिन पेपर सॉल्व किया तो आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे और आपका नंबर बढ़ सकता है। इसमें इसलिए आपको कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है कि आपका पेपर चाहे जिस पाली में हो आपको बेधड़क होकर जाना है। आपने ज़रूर सुना होगा कुछ बच्चे कहते हैं कि सुबह की पाली में जो आया था वो सरल था और शाम को पाली में जो आया था कठिन है। इसी के लिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लाया जाता है। इसको हिंदी में प्रसामान्यकरण कहते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम क्यों लाया जाता है। तो अब बात करते हैं हमारा पासिंग मार्क क्या होगा, कि आप कितना नंबर पाएंगे तो पास होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो पिछले साल 2019 में पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ 150 ही गई थी और उसमें बच्चे भी 42,000 के आसपास थे। तो और हमारी 2024 में जो वैकेंसी आई उसमें 60,244 पद हैं। तो देख लीजिए आपका कट ऑफ आप लोग मान के चलिए 200 प्लस आप लोग मान के चलिए कि कट ऑफ इस बार जाएगी, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म कितने लोगों ने देखिए भरा है 2024 में। देखिए 2024 में देखिए लड़कों ने फॉर्म भरा है, 35 लाख लड़के भरे हैं, और 35 लाख, और पद कितना है, सिर्फ 48,000 पद है। 35 लाख के लिए 48,000 पद है कि आपको एक बच्चे के कंपटीशन के लिए 73, ये अगर आपको नौकरी पाने हैं तो 73 बच्चों को आपको पीछे करना होगा, तब आप लोग एक सीट वहाँ रिजर्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको ये नहीं मिलेगा। और देखिए महिलाओं के लिए, महिला में 15 लाख बच्चियों ने कुल आवेदन किया है, 15 लाख बच्चियों ने आवेदन किया है। इसमें से 12,000 जगह है, 15 लाख के लिए 12,000 जगह। सोच सकते हैं आप लोग कंपटीशन, लड़कियों को कंपटीशन लड़कियों में और ज़्यादा हाई होगा। लड़कों में एक बच्चे के लिए 73 ही, एक लड़के के लिए 73 ही फाइट करना, पर लड़कियों में देख लीजिए एक सीट पाने के लिए आपको 125 लड़कियों से ही फाइट करके, मतलब कंपटीशन करके आगे जाना पड़ेगा आपको। आप लोग बता 200 प्लस हमारा स्कोर जा सकता है। और ये देखिए अभी हम लोग बिना पेपर के बता नहीं सकते कि हमारा स्कोर कितना जाएगा, पर आप लोग ये मान के चलिए कि 200 प्लस अगर आपके हैं तो आप लोग सेफ जोन में हो सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हो सकता कि 200 प्लस आएगा कि 200 से कम आएगा, तो ज़्यादा चांस यही है कि 200 से ज़्यादा ही जाएगा। अब बात करते हैं हमारा एडमिट कार्ड कब तक आएगा। एडमिट कार्ड हमारा हम देखिए एडमिट कार्ड हमारा 10 से 12 तारीख के बीच में आ जाएगा। इससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि देखिए आरओ का भी आ गया और
आर ओ का भी आ गया और एसएससी जीडी का भी आ गया, तो इसका भी 10 से 12 के बीच में ही आ जाएगा, या इससे पहले ही 1-2 दिन आ जाएगा, पर हमारा एडमिट कार्ड भी अब जल्दी ही आने वाला है। तो आप जी हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा और पूरी जानकारी एक ही पेज में आप लोग के लिए मैंने लिख के रखा है, तो आप लोग को मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए 60,244 टोटल पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट लड़कों की मिलाकर। और देखिए, ऋणात्मक अंकन यानी इसी को कहा जाता है माइनस मार्किंग। देखिए 0.5 अंक, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक यहाँ माइनस लगा देंगे। तो मतलब अगर आपका गलत हुआ तो वो तो एक गलत होगा, 2 नंबर तो उसका पहले ही कटेगा, फिर माइनस 0.5 और कटेगा। इसी को भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब 2 में से 2 अंक मिलेंगे, सही वाला जो सही होगा उसमें से 1 नंबर सही वाले में से कट जाएंगे। ये तो पूरा जो एक सही गलत होगा उस पर तो कटेगा ही। और देख लीजिए, हमारा पेपर जो है 2 घंटे का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे और कुल प्रश्न 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न देखिए होंगे, 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक काटा जाए। 300 अंक काटा नहीं, 300 अंक का होगा। देखिए 150 होगा, एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, तो 150 का 300 नंबर होगा, यही है। और आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट तो हमारा 18/2/2024 सभी को पता हो जी। 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। और आप लोग इसका मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस क्या क्या है। देखिए, रीजनिंग में हमारा क्वेश्चन 55 आएंगे और 55 एक नंबर, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो 55 110 नंबर के हो जाएंगे। हिंदी में देखिए 37 तो 74 नंबर, और देखिए गणित में 20 और सामान्य में 38। टोटल देखिए 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो 55 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन अभी को सभी जो ये है आपको दिख रहा है, ये सरकारी रिजल्ट पर नहीं आया। ये आप सभी लोग अपने से बता रहे हैं कि इतना इतना क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ये नहीं सीरियस लेना है कि सिर्फ रीजनिंग ही को ज़्यादा टाइम देना है, रीजनिंग को ही पढ़ना है बस। आपको सभी विषय पर कमांड करना है, तभी आपकी जॉब हो पाएगी। और आप लोग देख सकते हैं कितना इसमें मान लीजिए अगर हो सकता है तो इसमें कम भी आ सकते हैं और किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एकदम सरकारी रिजल्ट पे नहीं है, ये सर कोई अपने मन से सब लोग बता रहे हैं कि क्वेश्चन हो सकते हैं। ये हालांकि सही भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जहाँ भी आप सुनिए तो यही बता रहे हैं कि इतना इतना आएगा। पर पिछली बार जो हुआ था रीजनिंग में 38 क्वेश्चन ही आए थे। इस बार देखिए हो सकता है इतना आए या फिर इसी के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप लोग को ये ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है कि रीजनिंग ही ज़्यादा आएगा तो रीजनिंग को ही दिन रात पढ़ना है। तो आप लोग को सभी पढ़ना है और आपको ढंग से पढ़ना है और नौकरी ज़रूर पाना है। देखिए, पेपर होने के बाद जो जो बच्चे देखिए पास होंगे, इसमें मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं होगा। सिर्फ अगर रनिंग आपकी है, अगर आप मेडिकल में कुछ हो, अगर आपकी हाइट है, देखिए लड़कों के लिए 168 और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर अगर हाइट है और आपका पेपर निकल गया, तो आप लोग दौड़ कर पेपर को डायरेक्ट नौकरी ले सकती हैं। सिर्फ अगर पेपर निकला तो आपको सिर्फ दौड़ के ही पेपर ये नौकरी लेना है। इसमें सिर्फ दौड़ ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सिर्फ पेपर ही इम्पोर्टेंट है और आपकी हाइट होगी और आप सिर्फ दौड़ इसमें निकालना है। और फिजिकल में इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आप लोग ढंग से पढ़ाई कीजिए और पेपर निकालिए, उसके बाद दौड़ निकाल लीजिए, इसके बाद डायरेक्ट आप पुलिस में हो जाएंगे। तो आशा करते हैं सभी लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए। जय हिंद।